मैं आज से जब मैंने वीडियो बनाई थी, पहले मैं पितृदोष के बारे में मैं वीडियो बनाया मैंने। तो पितृदोष के बारे में अभी भी मेरे से जो है कई लोगों को शंका रहती है, पूछते हैं कि ये पितृदोष क्या है। पहला। दूसरा, श्राद्ध के बारे में पूछा। ठीक है। देखिए, ज्योतिष कुंडली के अनुसार अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु है, या चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, तो आपको पितृदोष माना जाता है। श्राद्ध हम अपने उन पूर्वजों के लिए करते हैं जो दुनिया में नहीं रहे या स्वर्गवास हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वो चले गए तो श्राद्ध से क्या फायदा? वो तो चले गए, उन्होंने तो दूसरा जन्म ले लिया, तो श्राद्ध किसको लगता है? देखिए, जीते जी हम क्या करते हैं, हम बर्थडे बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि हम बर्थडे बनाते हैं तो हमारी 1 वर्ष की आयु कम हो रही है। श्राद्ध हम अपने उस संस्कार को याद रखने के लिए बनाते हैं जिस कारण हम धरती पे आए, हमको एक नाम मिला, हमें एक समाज मिला, हमें प्रतिष्ठा मिली, सब चीज मिली। तो हम उन पूर्वजों की याद में हम अपने जो है श्राद्ध करते हैं। अब कहते हैं कि श्राद्ध में भोजन खिलाने से या गाय को रोटी खिलाने से या कौवे को करने से मतलब क्या फायदा? देखिए, यहाँ नाफा नुकसान या फायदे की बात नहीं है, ये एक समर्पण है। ठीक है। ये अपने पूर्वजों के प्रति एक प्रेम है, एक समर्पण है। अब आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो तो सूर्य भगवान थोड़ी घर में आ जाए। सूर्य भगवान का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ठीक है, हमारा देव ऋण है हमारे पर। देव ऋण क्या होता है? जैसे हम जब हमने जन्म लिया, ठीक है, हमने जन्म लेते ही सबसे पहले हमने ऑक्सीजन ली। ठीक है। हमने भूमि में पैर रखा। ठीक है। हमने जल ग्रहण करना स्टार्ट किया, हमने भोजन किया, हमने प्रकाश लिया। ये सब जो है प्रकृति तो है, प्रकृति के ऋण को ही देव ऋण माना जाता है। ठीक है। अब श्राद्ध में इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों को याद में, उनकी याद में हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं। हम गाय के लिए पहली रोटी निकालने का हमारे जो है सनातन धर्म में संस्कार है। हम कुत्ते को रोटी देते हैं। कुत्ते को सबसे वफादार माना गया है। अगर आपके आसपास कोई कुत्ता है, अगर आप उसे रोटी डालते हैं तो आप देखिए, वो एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है, आपकी सुरक्षा करता है। कौवे को डालते हैं। कौवे को सबसे समझदार पक्षी माना गया। कौवा पहले ही आपको अनुभूति करा देता है। ठीक है। और उसका टाइम भी देखिए, अगर आप जिस टाइम में आप उसको रोटी डालते हैं वो आपको उसी टाइम में ही अपनी काँव काँव करके बांध देता है। तो हमें श्राद्ध हम अपने पूर्वजों की याद में बनाते हैं। अब पितृदोष। पितृदोष तो मैंने आपको बताया, कुंडली के हिसाब से सूर्य चंद्रमा राहु केतु हो तो पितृदोष लगता है। अब पितृदोष का उपाय। पितृदोष का उपाय है, सूर्य को नित्य जल चढ़ाइए। ठीक है। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। माँ बाप को जो है प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। और जब उनकी तिथि आती है, जो उनकी जो है मृत्यु की तिथि है, या जैसे माँ बाप नहीं है उनकी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराइए। ठीक है। गाय को चारा खिलाइए, जरूरतमंद की सेवा कीजिए, जरूरतमंद को भोजन कराइए। तो ये सारा करिए, आपका इससे पितृदोष निवारण होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको भी कोई शंका है, प्रश्न पूछना है आपने, तो आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को मैसेंजर में कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री।